मुझे ये अभी तक पता नहीं चला कि मोदी जी यहाँ आए, मोदी जी मुझसे क्यों डर गए। तो हमें आज तक अपने कार्यकर्ताओं को डिटेन करते हुए देखा है, नेताओं को डिटेन करते हुए देखा है, लेकिन पत्रकार को डिटेन करते हुए पहली बार देखा। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि पीएम मोदी की बिहार में रैली से पहले कितने पत्रकारों को पुलिस उठा ले जाती है और वरिष्ठ पत्रकार राजन सिंह राजपूत ने क्या खुलासा किया है, इन्हें आधी रात क्यों उठाया जाता है और पीएम मोदी की रैली के बाद छोड़ा जाता है। पूरी कहानी सवाल खड़े करती है, चुनाव आयोग पर सवाल उठाती है कि चुनाव आयोग की निगरानी में बिहार का प्रशासन पीएम मोदी और बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए काम कर रहा है या निष्पक्ष काम कर रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने दावा किया था कि हमारे लिए सब दल समान है। फिर पीएम मोदी की रैली से पहले पत्रकारों को क्यों हिरासत में लिया जाता है, क्यों डिटेन किया जाता है, एक अपराधी की तरह बर्ताव किया जाता है। कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए हैं। वरिष्ठ पत्रकार राजन सिंह राजपूत ने आप बीती सुनाते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं कि पुलिस ने इन्हें क्या बोला, कितनी देर हिरासत में रखा, कैसे उठाया, इनका बयान भी आपको सुनाएंगे। पहले पवन खेड़ा ने क्या आरोप लगाए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा राजन सिंह राजपूत का वीडियो शेयर करते हुए कहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुजफ्फरपुर रैली से पहले 6 पत्रकारों को नजरबंद करने के आदेश जारी किए गए। 3 पत्रकारों को हिरासत में लिया गया, जबकि 3 अन्य गिरफ्तारी से पहले ही भूमिगत हो गए। स्थानीय सूत्रों के अनुसार मुजफ्फरपुर ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर ने पत्रकारों को बताया कि खुफिया ब्यूरो यानी आईबी की रिपोर्ट के अनुसार चीनी मिल के मजदूर प्रधानमंत्री की रैली के दौरान विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं और पत्रकार इस घटना को कवर करने वाले थे जो उनके अनुसार वातावरण बिगाड़ सकता था, इसीलिए उन्हें नजरबंद करने के आदेश दिए गए। पत्रकारों पर सरकार विरोधी रिपोर्ट चलाने का आरोप लगाया गया, जिसके चलते उनकी हिरासत का आदेश जारी किया गया। उन्हें 2 रात पहले रात 1 बजे नजरबंद किया गया और अगले दिन रात 1 बजे रिहा किया गया। नजरबंद किए गए पत्रकार निजाम समीर दैनिक भास्कर साधना न्यूज, राजन सिंह राजपूत चंपारण फर्स्ट पोर्टल, धर्मचंद्र यादव जी न्यूज पोर्टल। गिरफ्तारी के पहले भूमिगत हुए पत्रकार इरफान रिजवी हमार बिहार टीवी नेशनल, असनहन खान द रिपोर्ट टीवी, मुन्ना शाह मुजफ्फरपुर फर्स्ट न्यूज। तो पत्रकारों की लिस्ट कांग्रेस ने जारी की है और दावा किया गया है कि कई पत्रकारों को नजरबंद किया गया, घर से उठाया गया, हिरासत में लिया गया। क्या कांग्रेस के इस आरोप में दम है? वरिष्ठ पत्रकार राजन सिंह राजपूत आप बीती सुनाते हैं कि उन्हें किन हालात में उठाया गया, कितने पुलिस वाले आए थे और पुलिस अधिकारियों से जब सवाल किया उन्होंने तो क्या कहानी निकलकर सामने आई। सुनिए चंपारण फर्स्ट के वरिष्ठ पत्रकार राजन सिंह राजपूत का खुलासा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजन सिंह राजपूत हूँ और आप सभी कमेंट कर रहे थे कि राजन भाई आपके साथ कल क्या हुआ है। तो मैं कल की घटना जो है डिटेल में बताने जा रहा हूँ आपको। कल बलराज विधानसभा में का जो दिन था, काले अक्षरों से लिखा जाएगा, जो इतिहास लिखा जाएगा तो काले अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि कल बलराज में लोकतंत्र के चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया के ऊपर अत्याचार हुआ है। यूं कहे कि उनका मान मर्दन करने की साजिश हुई है। अब ये साजिश किसने किया, क्यों किया, ये तो भाई हम बता नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, मुजफ्फरपुर पुलिस और बलराज पुलिस जिस तरीके से हमारे साथ या हमारे साथियों के साथ पेश आई और हमें घर से डिटेन किया और लगभग आज दिन के 2 बजे तक मुझे थाने में बैठा के रखा। मेरे कम्युनिकेशन के सारे जो चीज है उसको रख लिया गया और मुझे सारे बाहरी दुनिया से काट दिया गया। और जब इससे पे हमने पूछा कि भाई हमारी गलती क्या है, तो हमें बलराज थाना प्रभारी अभिषेक मिश्रा के द्वारा बताया गया कि भाई आपको इसलिए लेके जाया जा रहा है, आपको इसलिए अपने कस्टडी में रखा जा रहा है कि मोदी जी का कार्यक्रम है, मोदी जी का कल कार्यक्रम खत्म हो जाएगा और उस कार्यक्रम के बाद आपको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से बलराज पुलिस मेरे घर पे रात को 12 बजे गई और वो भी 1-2 की संख्या में नहीं, लगभग 3 सेक्शन फोर्स था जिसमें एसएसबी जवान 1 गाड़ी थे, बलराज पुलिस की 2 गाड़ियां थी, उसमें सब में जवान भरे हुए थे और मेरे पिताजी से ग्रिल खुलवाया गया और पुलिस मेरे बेडरूम तक पहुंच गई। मैंने कहा भाई साहब बात क्या है, इतनी रात के क्यों आ गए, मैं तो कोई अपराधी हूं नहीं, आज तक मेरे ऊपर 107 नहीं हुआ है और आप इतनी भारी दल बल के साथ मेरे घर पे पहुंच गए।
तो उन्होंने कहा कि एसपी साहब से मिलना है। बोले इतनी रात में एसपी साहब हमसे क्यों मिलेंगे भाई? तो उन्होंने कहा कि नहीं चलिए समझ जाइएगा क्यों मिलेंगे, काहे मिलेंगे, सब समझ जाएंगे। तो हम बोले ठीक है भाई, मैं कपड़ा पहन लेता हूँ फिर चलता हूँ। मैंने कपड़ा पहना और मैं पानी पीने के लिए अपने ड्राइंग हॉल में गया पानी पीने। तो मेरे साथ 4 पुलिस के जवान गए कि कहीं भाग न जाए। सोशल मीडिया पे पत्रकारिता करते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्मों पे काम किया। उसके बाद बीएमसी करने के बाद, बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन करने के बाद लगा कि हर जगह से कहीं ना कहीं से दबाव आता है, कहीं से ना कहीं से अच्छी खबर दिखाने पे उसको चलाया नहीं जाता है। तो हमने अपना सोशल प्लेटफॉर्म पे अपना एक चैनल क्रिएट किया और लोगों का जो जन समस्या है वो दिखाने लगा। हमने बहुत सारा समस्या दिखाया है, लोगों का बहुत सारा जन समस्या दिखाया है। लेकिन मुझे ये अभी तक पता नहीं चला कि मोदी जी यहाँ आए तो मोदी जी मुझसे क्यों डर गए। मैंने मोदी जी का पर्सनली कुछ किया नहीं, मैंने मोदी जी के खिलाफ कुछ बोला नहीं, मैंने मोदी जी के खिलाफ कुछ चलाया नहीं। तो मोदी जी को मुझसे इतना डर क्यों लग गया? क्योंकि इतना डर क्यों लग गया? और इतने टाइम तक, लगभग रात के 12 बजे से दिन के 2 बजे तक, मुझे पहले अपने बरवाज थाना के जो प्रभारी हैं वो आगे लेके जाते हैं। उसके बाद आगे लेके जाने के बाद फिर कथैया थाना में हमको शिफ्ट करते हैं और कथैया थाना को सुपुर्द करने के बाद वो चले जाते हैं। और मुझे बस यही बताया जाता है कि भाई आपको मोदी जी के कार्यक्रम के बाद ही छोड़ा जाएगा। तो हमें आज तक हमने कार्यकर्ताओं को डिटेन करते हुए देखा है, नेताओं को डिटेन करते हुए देखा है, लेकिन पत्रकार को डिटेन करते हुए पहली बार देखा हूं। और वह भी घटना मेरे साथ हुआ। और मेरे एक दोस्त है धर्मचंद यादव, उनको भी उठा लिया गया था मोतीपुर थाना द्वारा। फिर एक निजाम समीर है, उनको भी उठा लिया गया था मेरे साथ ही। तो हम पत्रकार हैं, हमारा काम है खबर दिखाना, सही गलत ये सारा चीज दिखाना मेरा काम है। और मोदी जी हमारे मोतीपुर में आ रहे थे, तो अगर मैं वो खबर दिखा देता तो मैं कौन सी गुनाह कर देता भाई? मैं तो कोई गुनाह तो नहीं कर रहा था। अगर मैं वहां जाके कोई खबर दिखा देता, कोई चीज दिखा देता, तो मैं कौन सा गुनाह कर देता? मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि पुलिस मुझे उठाई एसएसपी साहब के आदेश पर, तो क्यों उठाई? आखिर मेरी गलती क्या है? लोग सत्ता से ही सवाल करते हैं, कहीं जन समस्या है वही दिखाते हैं। पत्रकार का काम ही होता है वही दिखाना, सत्ता से सवाल करना। अगर मैं मोदी जी के सभा में जाता और मैं कुछ सवाल कर देता या मैं किसी पब्लिक से सवाल कर देता तो मैं कौन सी गलती कर देता? मुझे जब पुलिस पकड़ने आई थी बरवाज थाना के, तो मुझे लगा कि मैं कोई बड़ा अपराधी हूं। तो वरिष्ठ पत्रकार राजन सिंह राजपूत सवाल उठाते हैं ये वीडियो शेयर करते हुए कि मेरा गुनाह क्या था? आधी रात मुझे गुंडे की तरह उठाया गया, मेरी गलती क्या थी? क्या मैं एक पत्रकार हूं, मेरी ये गलती है? क्या मैं सरकार से सवाल करता हूं, ये गलती है? क्या सरकार से सवाल करना पत्रकारिता में आजकल गुंडा तत्व हो जाना है? ऐसे लोगों को डिटेन तब किया जाता है जो अराजकता फैलाने वाले होते हैं। लेकिन लगता है कि आजकल सरकार से सवाल करना भी अराजकता फैलाना हो गया है प्रशासन की नजर में। अगर वाकई ये पत्रकार गलत हैं तो फिर इन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना चाहिए। अगर ये गलत नहीं है तो डिटेन किस आधार पर किया गया? दोस्तों, ये पूरा मामला सबसे ज्यादा सवाल उठाता है चुनाव आयोग पर कि चुनाव आयोग क्या बीजेपी और पीएम मोदी के लिए काम कर रहा है? पीएम मोदी का माहौल ना बिगड़ जाए, क्या इसलिए पत्रकारों को उठाया गया? क्या जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है इस बात का ध्यान रखना कि कौन प्रोटेस्ट करने वाला है, उसको कौन पत्रकार कवर कर सकता है? बहुत सारे चापलूस पत्रकार होंगे, उन्हें कुछ नहीं कहा गया होगा। सरकार से सवाल करने वाले पत्रकारों को डिटेन क्यों किया गया? क्योंकि कई पत्रकार होते हैं जो सवाल करने को ही पत्रकारिता का धर्म मानते हैं। क्या इस आधार पर डिटेन करना सही है? बहुत सारे पत्रकार राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के खिलाफ भी लिखते होंगे, उनका माहौल भी बिगाड़ने की कोशिश करते होंगे। तो क्या उन्हें भी डिटेन किया जाता है विपक्ष की रैली से पहले कि भैया वहां जाकर माहौल बिगाड़ सकते हैं? मतलब ये किस तरह का प्रशासनिक कर्तव्य है? फिर हमारे जो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार दावा करते हैं कि देखिए हम तो एम्पायर की भूमिका में है, भेदभाव का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो इन पत्रकारों की गलती क्या थी? अगर गलती है तो जिला प्रशासन को सामने आकर बताना चाहिए कि भैया इन्होंने ये वाला भयंकर अपराध किया है, वरना पत्रकारों को इस तरह डिटेन करना अपने आप में अपराध है। विपक्षी नेता इसे लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन क्या चुनाव आयोग जवाब देगा? आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।